बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, हम आप लोगों को इस चैनल में प्रतिदिन कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आप लोगों को भले ही पढ़ने में कोई दिक्कत होती हो, लेकिन ये प्रमुख परीक्षाओं में पूछे जाने वाली चीज़ है। बच्चों देखो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, उसके बाद की भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन, तौर तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी। अब ये समझिए कि मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन। इनमें सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा करते थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। अब हम कण्व वंश को देखते हैं। बच्चों, कण्व वंश में अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वसुदेव ने की थी तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए: वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण एवं सुदर्शन। सुशर्मन जो थे वो अंतिम शासक थे। उनकी हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा की गई। अब हम आगे सातवाहन वंश को देखते हैं। सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक
इसका समय माना जाता है। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक उसका नाम था, सिमुक। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। किसका नाम? अपना नाम और अपनी माता का नाम। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दृष्टिकोण को अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण भी हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप बहुत ही प्रसिद्ध है। चैत्य जो हैं वो क्या है जानते हो बच्चों? चैत्य बौद्ध धर्म का प्रार्थना स्थल होता है। जैसे क्रिश्चियन में क्या होता है? चर्च। मुस्लिमों में मस्जिद, सिखों में गुरुद्वारा और हिंदुओं में मंदिर। ये सभी प्रकार के सभी धर्मों के अनुयायियों के अलग अलग नामों से प्रसिद्ध प्रार्थना स्थल हैं। अब हम चलते हैं पश्चिमोत्तर भारत की तरफ। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आई कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया। जैसे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये 3 जाति के लोग थे। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वह मिलिंद नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल, आधुनिक सियालकोट, इस समय सियालकोट के नाम से जो प्रसिद्ध है, वह पहले साकल नाम से हुआ करता था। उसकी राजधानी वहाँ थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्र दमन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक था। शक के बाद पल्लव, पार्थियाई ईरान से भारत आए और वह शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। बच्चों, पल्लवों के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ। वहाँ इतिहास में 2 कारणों से वह प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत को भी आयोजित करवाया।
बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।